अमेरिका ने ईरान के 3 साइट्स फोर्डो, नंताज और इस्फान पर आज रात हमला कर दिया, जिसकी पुष्टि ईरानी मीडिया की तरफ से भी की गई है। और साथ ही साथ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट करके ये जानकारी दी कि हमने सफलतापूर्वक ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स इस्फान, फोर्डो और नंताज पर हमला किया और ये हमला हमारा सफल रहा। हमारी पहली प्राथमिकता थी कि फोर्डो पर हमला करना, जिस पर हमने बम्बों का पूरा पैरोड गिराया और उसको सफलतापूर्वक अंजाम दिया। और अब हमारी सेना ईरानी क्षेत्र से बाहर निकल आई है और सफलतापूर्वक ये हमला अंजाम देकर वापस लौट आई है। अब हम शांति की अपील करते हैं। ट्विटर पर यह ट्वीट डालकर डोनाल्ड ट्रंप ने ये जानकारी दी और ईरानी मीडिया की तरफ से और ईरान की तरफ से भी पुष्टि की गई है कि अमेरिका ने हमारे 3 साइट्स इस्फान, फोर्डो और नंताज पर हमला किया है। लेकिन वहां पर कितनी क्षति हुई है ये तो हम आपको आगे बताएंगे। और बहुत ही रोमांचक बात सुनने वाली है कि ईरान की तरफ से क्या बयान जारी किया गया है इस बारे में। जैसा कि आप लोग इस मैप पे देख रहे हैं, ये ईरान के वो 3 साइट्स हैं जहां पर अमेरिका ने हमला किया। क्या अमेरिका का दावा था कि यहां पर ईरान न्यूक्लियर वेपन तैयार कर रहा है, इसलिए हमने उस पर हमला किया। अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला तो किया, लेकिन अमेरिका अब बहुत ज्यादा परेशान है, घबराया हुआ है कि ईरान इसका जवाब देगा तो उसे भी बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। इसलिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट और जारी करके कहा है कि अगर ईरान ने जवाबी हमला किया अमेरिका के ऊपर या अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर, तो अमेरिका चुप नहीं बैठेगा और ताकत के साथ हमला करेगा, जैसे आज रात अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला किया है। ये धमकी भी ईरान को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दी है। लेकिन हम आपको बता दें कि ईरानी मीडिया के अनुसार ईरान को अमेरिका के इस हमले की पहले से जानकारी थी, इसलिए उसने फोर्डो को खाली कर दिया था और वहां पर जो भी सामान था, मिसाइलें वगैरह थी, वो सबको हटाकर एक सुरक्षित जगह पर ले गए थे और फोर्डो के आसपास रहने वाले लोगों को भी चेतावनी दे दी थी और जगह को पूरी तरीके से खाली कर दिया था। ईरानी मीडिया का कहना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फोर्डो में सिर्फ एंटर और एग्जिट पॉइंट को ही निशाना बनाया है और सिर्फ वहां पर धुआं ही धुआं उन्हें मिला है और वहां पर कोई भी ऐसी सामग्री नहीं थी जिसको भारी नुकसान झेलना पड़ा हो। सिर्फ धुएं में बम गिराकर अमेरिका चला गया है। अब अमेरिका को इसकी सजा मिलेगी, उसने हमारे ऊपर जो हमला किया है। अब हम भी खामोश नहीं बैठेंगे। इजराइल और अमेरिका दोनों से अब ईरान की जंग छिड़ चुकी है। अमेरिकी हमलों के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने यह बयान जारी किया है कि दुश्मन ये भ्रम पाल चुका है कि उसने हमारे परमाणु स्थलों को नुकसान पहुंचाया है, लेकिन हमने इसकी साजिशें मार्च में ही भांप ली थी। हमने समय रहते रणनीतिक सामग्रियां सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित कर दी थी। यूरेनियम अब भी हमारे पूर्ण नियंत्रण में है। दुश्मन केवल धुएं पर वार कर रहा है। तो ईरान के सुप्रीम लीडर की तरफ से यह बयान जारी किया गया है कि दुश्मन सिर्फ धुएं में वार कर रहा है। और ईरान के सुप्रीम लीडर का यहां तक कहना है कि हमें पहले से इस जंग के बारे में पता था कि ये जंग होकर रहेगी, इसलिए हमने अपनी पूरी तैयारी पहले से कर रखी थी। हमने तलवारों को तेज कर रखा था। अब तलवारों को म्यान से निकालने की बारी थी और अब ये जंग छिड़ चुकी है, जबकि अमेरिका ने हमारे ऊपर हमला कर दिया है। अब अमेरिका को भी इसका परिणाम भुगतना होगा और उसको पता चलेगा कि ईरान के ऊपर हमला करने का क्या अंजाम होता है और ईरान की ताकत कितनी है। ईरान को कम समझने की कोई भी गलती करेगा तो उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई का बयान है जो अमेरिकी हमलों के बाद आया है। अब अमेरिका की चिंता और ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि अमेरिका ने हमला तो कर दिया है, लेकिन अमेरिका को अब एक डर सता रहा है कि उसके सैन्य ठिकानों पर हमले हो सकते हैं। इसलिए अमेरिका ने इराक में बने अपने सैन्य ठिकानों को हाई अलर्ट पर रख दिया है और ईरान के आसपास और मिडिल ईस्ट में जितने भी अमेरिका के सैन्य ठिकाने हैं सबको हाई अलर्ट पर रखा गया है। और अमेरिका को यह भी डर सता रहा है कि ईरान अब कहां से हमला करेगा, क्योंकि ईरान तो चुप बैठने वाला नहीं है। ईरान इसका मुंह तोड़ जवाब जरूर देगा। और ईरान की सरकारी मीडिया की तरफ से लाइव टीवी पर अमेरिकी सैन्य ठिकानों के नक्शे दिखाए गए हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ये संदेश दिया गया है, शुरुआत तुमने की है और इसको खत्म हम करेंगे। और ये भी कहा गया है कि अमेरिका हमला करने के बाद अब शांति की अपील कर रहा है। ये कैसा ढिंढोरा पीट रहा है अमेरिका को अब इसकी सजा मिलेगी। उसने जो ईरान के ऊपर हमला किया है, अब ईरान खामोश बैठने वाला नहीं है। अब अमेरिका को ईरान की ताकत का अंदाजा हो जाएगा। ईरान को जिसने भी कम समझने की कोशिश की है उसको इसका अंजाम भुगतना पड़ा है। इस तरीके की बात ईरान की सरकारी मीडिया की तरफ से की गई है और अमेरिका के तमाम सैन्य ठिकानों को लाइव टीवी पर दिखाया गया है, जिससे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें और बढ़ गई हैं।
और ईरान की तरफ से आज सुबह ये संदेश जारी किया गया है। ये संदेश इजराइल के तेल अवीव के लिए जारी किया गया है और ये कहा गया है कि जितनी जल्दी हो सके तेल अवीव से सभी लोग और जानवर निकल जाएं और अगर जो भी वहां रुकता है उसकी जिम्मेदार वो खुद होंगे, क्योंकि तेल अवीव पर ईरान अब कुछ बड़ा करने वाला है। अब कौन सा ऐसा हमला होगा जिससे तेल अवीव पूरा बर्बाद हो जाएगा। ईरान ने ये संदेश पहले ही जारी कर दिया है कि अगर वहां पर कोई भी लोग रुकते हैं तो वो उसके जिम्मेदार खुद होंगे। ये ईरान की तरफ से कहा गया है। अब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि ईरान अब इन हमलों का जवाब देगा। ईरान बिल्कुल खामोश बैठने वाला नहीं है। ईरान अब आगे और क्या करने वाला है ये देखने वाली बात होगी। सबकी निगाहें अब उन 3 देशों पर भी टिकी हैं जो ईरान के साथ खुलकर समर्थन में आ गए थे और अमेरिका को धमकियां दे रहे थे कि अगर अमेरिका डायरेक्टली ईरान के ऊपर हमला करता है तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। जैसे कि चाइना, रशिया और नॉर्थ कोरिया। ईरान के ऊपर अमेरिकी हमलों के बाद अभी तक चाइना, रशिया और नॉर्थ कोरिया की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं कि वो क्या प्रतिक्रिया देते हैं। क्या वो ईरान के साथ इस जंग में शामिल होंगे और अमेरिका के ऊपर हमला करेंगे या फिर सिर्फ धमकियां ही देते रहेंगे, कुछ करेंगे भी। ये देखने वाली बड़ी बात होगी। ईरान, इजराइल और अमेरिका युद्ध की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें।